चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जितने भी रियल रूट्स इसके होंगे वो इस इंटरवल में लाई करेंगे, देन मॉड ए इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 5 डिग्री है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सूडो कॉर्टिक बनेगा, मतलब मुझे कॉर्टिक वगैरह का यूज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो चलिए चलो मेहनत स्टार्ट करी जाए इस क्वेश्चन पे। कैलकुलेशंस तगड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो 2x की पावर 5, फिर क्या दिया है 5x4 10x3 प्लस 5x4 प्लस 10x3 क्यूब बेसिकली। फिर क्या दिया है मेरे को 10x² 10x10, बहुत बढ़िया। 10x² 10x और 10, क्लियर है। चलिए तो करते हैं मजदूरी स्टार्ट इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, fx मान लेता हूं। तो अगर मैंने इसको fx मान लिया, ठीक है, तो देखो क्या होगा। मुझे सबसे पहले तो मैं निकालता हूं f ऑफ -2, निकाल के देखो आप लोग। f ऑफ -2 आप निकाल के देखो, आराम से निकालो। तो f ऑफ -2 यानी कि यहां पे -2 रखूंगा तो -30 -64 यहां पे आ गया। ठीक, फिर यहां पर -2 रखूंगा तो 16, ये 80 आ गया आई थिंक। 16 5 सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, फिर यहां पे माइनस का 80 आ गया आई थिंक। फिर यहां पे 40 आ गया प्लस का, माइनस का 20 प्लस का 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, ये माइनस का 34 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर f ऑफ -1 मैं निकाल देता हूं आप लोग के लिए। -1 रखने पर ये आएगा -2 प्लस का 5 माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस का 10। बड़ा बढ़िया है, तो ये 3 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -2 पे नेगेटिव वैल्यू थी, -1 पे पॉजिटिव वैल्यू थी। तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है, क्योंकि और डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये माइनस है तो कंटिन्यूअस ही, और एक्स एक्सिस को -2 से -1 के बीच में काट देगा। तो इसका मतलब एक रूट वहां पे मिलने वाला है मेरे को। इसका मतलब 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक रूट तो 1 रूट इन -1 से -2 से -1। ठीक, कम से कम एक रूट तो मुझे यहां पर मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए क्या मतलब, मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है क्या? चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बाकी रूट्स के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, मेरे पास कोई उपाय नहीं है मतलब इसके अलावा। ठीक है, चलो तो मैं f' निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से। क्या है भाई 10x4 फिर 20x², फिर 30, सॉरी 20x³ फिर 30x², फिर 20x, फिर 10। तो अगर मैं ध्यान से वापस से, x का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो गया, यानी कि मैं x² कॉमन निकालूंगा, बेसिकली मैं 10x² ही कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, तो f' क्या आ गया भाई, मैंने 10x² ही कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या रह गया मेरे पास x², और यहां से मेरे पास 1/x² आएगा। फिर क्या बचा, इसको एक डब्बे में बंद कर दिया मैंने ऐसे। ठीक, यहां से देखो क्या आया 2x 2/x, तो प्लस का 2 टाइम्स x प्लस 1/x, और प्लस का 3 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूं तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना सकता हूं, जो भी है। ठीक है, अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
इसमें अब ऐसा कुछ विशेष दिक्कत है हमें आने वाली नहीं है। ठीक, चलो तो बना ही लेते हैं इसको। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है मुझे, मुझे ये देखना है बस कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इसका नेचर क्या है, और वहां से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अगर इस क्वांटिटी का मैं नेचर ढूंढ लूंगा तो यहां से आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आप थोड़ा सा, तो ये जहां तक मुझे ध्यान है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², नहीं नहीं, स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऐसा कुछ आपका जनरेट हो जाएगा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, वहां पे ये ऐसा नंबर, ये एफ डैश मैंने निकाला था, अब एफ डैश को मैंने थोड़ा सा सूडोक्वाड्रिक जैसा बनाया और फिर इसको इस तरह से कुछ बना दिया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरा एफ डैश जो है हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर मेरा एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब अगर इसने अगर एक बार एक्स को काट कूट के निकल गया वो, तो वापस वो मुड़ के नहीं दिखेगा मुझे। ठीक है, इसका मतलब इसका एक ही रियल रूट है और वो रियल रूट हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू -2 हो गई है। अब वो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आई थिंक मॉड ए पूछ रहा था, है ना, तो मॉड ए ऑलरेडी क्या हो जाएगा 2। बस, तो ये सारा गेम ऑब्जर्वेशन का ही है। ठीक है, चलिए।